आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी ने अभी 990 वैकेंसीज निकाली हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। ये एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इस ब्लॉग में जानते हैं सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड। भर्तीबोर्ड.in पर राइट नाउ मैं हूं और अपना जो एग्जाम है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट बाय आईएमडी, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एसएससी। इस पर क्लिक करेंगे तो अपना ब्लॉग ओपन हो जाएगा, राइट। तो ब्लॉग लोड हो चुका है। अब जानते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात करते हैं। टोटल 990 वैकेंसीज पर्टिकुलरली निकली हैं इस एग्जाम में। ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी के द्वारा। जो डिपार्टमेंट होगा आपका वो होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अब इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है और टोटल 990 वैकेंसीज निकलेंगी। ये ग्रेड बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी और इसका लेवल 6 पे मैट्रिक्स रहेगा। सेंट्रल लेवल की पोस्ट होगी ये आपकी और एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन होगा। जानते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। उससे पहले जानते हैं इसकी डेट्स। 30 सितंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, 30 सितंबर, और उसी दिन आपके एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुके थे। तो अभी हम जानेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन आप। और 18 अक्टूबर इसकी आखिरी डेट है, 18 अक्टूबर जो खत्म होने वाली है। तो और 25 अक्टूबर तक आप अपना जो डेट करेक्शन है वो कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके 3 फैक्टर्स होंगे, आपकी एज लिमिट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी नेशनैलिटी। नेशनैलिटी और एज लिमिट के बारे में जानते हैं। एक ओवरव्यू आपको दिया हुआ है कि आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 तरह की होगी, या तो आपने ग्रेजुएट हो, बैचलर्स डिग्री की हो, या आपके पास डिप्लोमा हो इन 4 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो। जो एज लिमिट होगी आपके 18 से 30 साल के बीच में रहने वाली है। एज रिलैक्सेशंस भी दिए हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, तो ये कैटेगरी रिलैक्सेशन आप चेक कर सकते हो। अब जो एज लिमिट है उसमें एक चीज समझ लेते हैं। आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए 18 अक्टूबर को, मतलब कि 18 अक्टूबर आपकी लास्ट डे है एप्लीकेशन की, उससे पहले आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। और आसान शब्दों में कहें तो आपका जन्म 19 अक्टूबर 1992 से पहले नहीं होना चाहिए और 17 अक्टूबर 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। उसके बीच में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद जो नेशनैलिटी है, आप इंडियन हो सकते हो, आप नेपाली, भूटानी या फिर अदर कंट्रीज के भी हो सकते हो जो कि इंडियन रिफ्यूजी बन के रह रहा है। कंडीशन है उसकी 2 कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव करा हुआ। तो सेकंड पॉइंटर है, इसको जान लेते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, जो सर्टिफिकेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर करने का वो नहीं है, हो सकता है तब भी एग्जाम दे पाओ, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट तभी होगा जब आप वो सर्टिफिकेट जो डिपार्टमेंट है उसको प्रोवाइड कराएंगे, वरना आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानते हैं तो 2 क्वालिफिकेशन है। एक है आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जिसमें फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो 3 साल का। अब इसके अंदर भी 3 कंडीशंस हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटी के अंदर। पहला कि आपने जो डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है उसमें आपकी जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स से 60% से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट क्लास कैटेगरी से होनी चाहिए। अगर आप 60% से कम पे हो आप नहीं जा सकते अंदर। सेकंड, आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो 10+2 के बाद 3 साल की होनी चाहिए, तो आपने 12th किया होना चाहिए और 3 साल एटलीस्ट आपको हो गए हो क्वालिफाइंग डिग्री को खत्म करने में। और थर्ड, आपने 10+2 में मैथ्स और साइंस आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, सिंपल प्रोसेस, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इसका लिंक का क्लिक आपको लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। रजिस्टर नहीं गया तो रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको पोस्टिंग दिख जाएगी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, सारे जो डिटेल्स हैं आप भरते जाओगे। वहाँ पर आपसे अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं सच एज आपकी डिग्री, तो आपको फिल करनी होगी और देन आप रजिस्ट्रेशन फी पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। इसकी जो फी रहेगी वो है 100 रुपये रहेगी अगर आप जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, बाकी सबके लिए फ्री है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, एग्जेम्प्टेड है। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपके जो सेक्शंस रहेंगे वो जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के होंगे, जबकि पार्ट 2 आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। कोर सब्जेक्ट्स या तो आपका फिजिक्स होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, कंप्यूटर साइंस होगा या फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन होगा। तो उसका पैटर्न जान लेते हैं। पार्ट 1 में आपके, जैसे मैंने बताया, आपको 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है टोटल, जिसके अंदर आपके 25, 25, 25, 100 और 100, 200 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 के अंदर 100 नंबर का पेपर और पार्ट 2 के अंदर 100 नंबर का पेपर होगा। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें वो 0.25 नंबर्स की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो आपका 0.25 मार्क कट जाएगा, जो भी नंबर आपने गेन किए होंगे। और इसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं,
राइट। तो ये पैटर्न आप देख सकते हो। अब इसका सिलेबस जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। तो पार्ट 1 के अंदर आपके 4 टॉपिक्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इस पर क्लिक करते ही आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनकी आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होनी चाहिए। ये ऑफिशियल सिलेबस से लिए हुए टॉपिक्स हैं। तो आप इन पे देख सकते हो एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड बाकी टॉपिक्स भी दिए हुए। इन पे आपकी अच्छी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए। अभी मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप चेक कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन ठीक है या नहीं और आपको कैसे सुधार सकते हो। आप बस किसी भी टॉगल पे क्लिक कीजिए, आपका ये ओपन हो जाएगा। सेकेंडली आपका जो पार्ट 2 का सिलेबस है, पार्ट 2 का सिलेबस डिपेंड करता है आपने क्या सब्जेक्ट चुना हुआ है। तो यहाँ पर अदर वर्ड्स में बोले, अगर आपने फिजिक्स चुना है तो आपको फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। कंप्यूटर साइंस एंड IT चुनी है तो आपको उसी का पेपर अटेम्प्ट करना है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की है तो आपको वो चुनना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इनमें से जो भी सब्जेक्ट चुना है आपको उसी का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आपने फिजिक्स चुना है तो फिजिक्स का अटेम्प्ट करना है। अगर आपने उसके अलावा कोई और पेपर अटेम्प्ट किया, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपके मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे। जो फिजिक्स है उसका सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है हमने, एवरी टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, एटॉमिक है, कैलकुलस है। सिमिलरली आप टॉगल पे क्लिक करके उसका सिलेबस जान सकते हो अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। तो क्लिक कीजिए और आप सिलेबस जान सकते हो। भर्तीपुर का ये जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिस पर क्लिक करके आप ये जानकारी ले सकते हो। इसका जो एडमिट कार्ड जैसे ही रिलीज होगा 10-15 दिन पहले रिलीज हो जाता है। उसको कैसे डाउनलोड करना है उसके स्टेप्स हमने दिए हैं। बुक्स के बारे में जानते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये एग्जाम साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए होने वाला है, तो उसके क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, आपको अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी होगी इसकी। तो हमने बुक्स दी हुई हैं, इन पे क्लिक करके आप बुक्स देख सकते हो। तो जैसे बुक्स देखोगे तो जैसे वाली बुक्स है आपकी इंग्लिश की है, तो इंग्लिश की बुक की आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप पाओगे इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी स्पेलिंग टेस्ट है, तो आप स्पेलिंग टेस्ट के अंदर कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आपको नोट भी दिया हुआ है कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे उसमें अगर आपको क्या ध्यान रखना है ताकि आप आगे से वो क्वेश्चन गलत ना करो। तो इसका PDF देख के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। आगे जानते हैं। आगे इसकी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस पे क्लिक करके आप सिलेबस जान सकते हो। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो हमने डिस्कस किया अभी, और कैसे डाउनलोड करना है उसके इंस्ट्रक्शंस भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई और क्वेरी आपकी रहती है तो आप यहाँ पर रिप्लाई में अपना जो कमेंट है वो डाल सकते हो और पोस्ट कर सकते हो। आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।